नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ की हत्या के बाद से हर तरफ सियासत गर्म है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बताते चले कि अशरफ की हत्या के बाद से हर तरफ सियासत गर्म है और ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि जेल में कोई हो तो क्या उसे गोली मार देंगे, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो वही एक खराबी। अपराधियों के सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। जो मौत हुई है सर, बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां संख्या अब तक 34 तक पहुंच गया है, वहीं जबकि 4 की स्थिति अभी भी नाजुक है। इसके अलावा दर्जन भर लोग बीमार हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का आंकड़ा अभी तक 22 ही है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है और अब विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरने का प्रयास कर दिया है। परसों रात को 2 मौत हुई है। मैं तुरंत सभी को मैंने खबर किया है, वहाँ पर लोकल स्तर पर भी, और मैंने कहा कि जो लोग हैं उनकी जान बचाने के लिए सबको अस्पताल भेजो। लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना टेरर, इतना दबाव था वहाँ का लोकल थाना प्रभारी का, और जिसके कारण से ये लोग को कि तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में बंद कर देंगे, और इसके कारण उन मौतों को छुपाएगा। आज 8 मौतें हुई हैं मेरे सुगौली में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, एक का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और एकमात्र कारण था क्योंकि थाना प्रभारी की सम्मिलितता थी। तो आवेदन 5 आवेदन है, बाकायदा इतना हिम्मत करना कि शराब व्यवसायियों का नाम देना वो किसी भी वार्ड सदस्य के द्वारा बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी कोई उन लोगों को पीटा जाता है, पुलिस भी उन लोगों को गाली देती है, और जो शराब के व्यवसायी हैं वो लोग पकड़ के पीटते हैं। 15 दिन बेचारा, वो मेरा सोशल मीडिया में वो देखिए वीडियो, सब कौन अपराधी है इसमें। ये सुदेश राम मर भी चुका है क्योंकि ये शराब बेचता भी था और खुद भी पी लिया। इसका बाकायदा आज से 6 महीने पहले शिकायत है कि ये शराब का धंधा कर रहा। अगर उस समय इसको रोक दिया गया होता तो आज इतनी। तो वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि तारी के नाम पर लोगों को जेल भेजना बंद करे सरकार। तारी एक जूस है और लोग नीरा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताते चले कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि तारी के नाम पर लोगों को जेल भेजना बंद करे सरकार। तारी एक जूस है, लोग नीरा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार को इसके लिए बधाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि कई जो शराब पीने के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा देने की बात हुई है। लेकिन वैसे बहुत सारे पासी भी हैं जो शराब नहीं बेचते थे, ताड़ी बेचते थे, उनको भी उनका रोजगार चला गया है और वो आज भी ताड़ी बेचते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जेल में हैं।
उनके ऊपर भी सरकार को विचार कर। बिहार के आरा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार तस्करों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। वहीं एसटीएफ की टीम ने तस्करों के पास से करीब 200 गोली समेत 2 रेगुलर रिवॉल्वर और एक रेगुलर पिस्टल और 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं एसटीएफ, आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है। तो आपको बताते चले कि बिहार के आरा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गिरफ्तार तस्करों के पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। तो वहीं बगहा के अलग अलग गांव में आग लगने की वजह से कुल 9 घर जलकर राख हो गए। दरअसल रामनगर प्रखंड के बगही सखुआनी पंचायत के औरैया गांव में 9 झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। वहीं दूसरी घटना मेघवल मठिया में आग की चपेट में 3 घर जलकर खाक हो गया है, जिसमें घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, बाकी के घर जलने से बच नहीं पाए। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि औरैया गांव की आधा दर्जन झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से ये अचानक आग लगी है। इसे देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज होने लगी कि इस वजह से कोई सामान नहीं निकल सका है। वहीं अंचल अधिकारी विनोद मिश्रा ने कहा कि अगली की सूचना जब प्राप्त हुई है, अभी अखाड़े को लेकर जांच चल रही है और बगहा में आग लगने से 9 घर जलकर राख हो गए हैं। आज रामनगर अंचल अंतर्गत गोवर्धना थाना के डुमरी पंचायत के औरैया में कुछ अग्निकांड की समाचार मिला हुआ है। कुछ घर जले हुए हैं और दूसरी अग्निकांड की घटना मठिया पंचायत में भी हुआ है, जिसमें 3 घर जले हैं और सरकारी नियमानुसार जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन लोगों को उचित मुआवजा ससमय दे दिया जाएगा। हम लोग तीनों भाई के घर आग लगने से जल गया, बहुत संपत्ति नुकसान हुआ है, सब कुछ खाने पीने का। पटना के मुजफ्फरपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर जाने के दौरान राज्यपाल का काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। राज्यपाल के काफिले में चल रही दमकल की गाड़ी पलट गई, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ। तो आपको बताते चले कि राज्यपाल के काफिले की जो गाड़ी थी वो पलट गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर जाने के दौरान राज्यपाल का ये काफिला गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है और वहीं राज्यपाल के काफिले में चल रही दमकल की गाड़ी पलट गई है, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ। बिहार के स्मार्ट सिटी में शामिल हुए मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम एंड कंट्रोल के तहत रेड लाइट सिग्नल सिस्टम को शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट ट्रैफिक के तहत ही शहर में अब तक 8 जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल हुई है। बताया गया कि स्मार्ट कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। शहरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरा चौक और लक्ष्मी चौक, महिला थाना मोड़, बनारस बैंक चौक और पक्की सराय में आज से इसे शुरू किया गया है। तो आपको बताते चले कि बिहार के स्मार्ट सिटी में शामिल हुए मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम एंड कंट्रोल के तहत रेड लाइट सिग्नल सिस्टम को शुरू किया गया है, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट ट्रैफिक के तहत ही शहर में अब तक 8 जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल हुई है और बताया जा रहा है कि स्मार्ट कैमरे से इसकी निगरानी की जाती है। शहरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरा चौक, लक्ष्मी चौक, महिला थाना रोड, बनारस
बैंक चौक और पक्की सराय में आज से इसे शुरू किया गया है। तो बिहार के स्मार्ट सिटी में शामिल हुए मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और कंट्रोल के तहत रेड लाइट सिग्नल सिस्टम को शुरू किया गया, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट ट्रैफिक के तहत ही शहर में अब तक 8 जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि स्मार्ट कैमरे से इसकी निगरानी भी की जा रही है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरा चौक, लक्ष्मी चौक, महिला थाना मोड़, बनारस बैंक चौक और पक्की सराय में आज से इसे शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 5 रेड सिग्नल जो हम लोग आज शुरू हो रहा है, जिसमें जो आपको लक्ष्मी चौक हो गया, ब्रह्मपुरा थाना चौक हो गया, महिला थाना चौक हो गया, बनारस बैंक चौक हो गया और पक्की सराय चौक हो गया। हम का मुजफ्फरपुर वासियों से अनुरोध है कि सब लोग जो है यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल देख कर ही गाड़ी का आवागमन करें, जिससे कि उनको और आने जाने। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चे की मां को कॉलेज के एक अकाउंटेंट से प्यार हो गया। इस प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश तक रच दी। इस साजिश के तहत 2 शूटरों को सुपारी दी गई। शूटरों ने महिला के पति पर हत्या की मंशा से गोली चलाई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और एसएसपी राकेश कुमार ने इस पूरे मामले में बताया है कि महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इसके बाद महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि गोली सुपारी किलन ने चलाई थी और घटना जिले के मानियारी थाना क्षेत्र की है। तो आपको बताते चले कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली है। आपको बताते चले कि इस साजिश के तहत 2 शूटरों को सुपारी दी गई थी। शूटरों ने महिला के पति पर हत्या की मंशा से गोली चलाई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं महिला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इसके बाद महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि गोली सुपारी किलर ने चलाई थी और ये पूरी घटना जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की है। 9 अप्रैल को मनियारी थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें 2 व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें दोनों ही व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति प्रवीण कुमार थे जो इंजर्ड थे और उन दोनों व्यक्तियों का यहाँ लोकल एक निजी अस्पताल में इलाज चला था और अभी भी वो इलाजरत है। हम लोग इसी केस को डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें डीआईयू की टीम भी कार्य कर रही थी और इसके अलावा जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं मनियारी के हेमंत कुमार, वो भी इस पर काम कर रहे थे। टीम को इसी दौरान टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ इनपुट मिले और उस इनपुट के बेस पे कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की है टीम ने, जिसमें से एक जो पीड़ित थे जिनका नाम प्रवीण कुमार था, जो इंजर्ड उनकी धर्मपत्नी थी जिनका नाम प्रीति कुमारी है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो मनियारी के ही रहने वाले हैं, मूल रूप से औराई के रहने वाले, परंतु मनियारी में एक स्कूल में काम करते हैं, उनका नाम अमीर कुमार है। इन 2 की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह थी वह वजह थी कि जो घायल व्यक्ति थे प्रवीण, उनकी जो पत्नी है प्रीति, उनका अवैध संबंध इस अमीन नामक व्यक्ति के साथ में काफ़ी दिनों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन दोनों की ही इच्छा थी कि प्रवीण की हत्या कर दी जाए ताकि बाद में ये दोनों आपस में विवाह कर पाएँ। और इसी की वजह से अमीर के द्वारा 2 शूटर हायर किए गए सुपारी देकर, उनके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो दोनों ही शूटर हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी टीम भेजी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए और शीघ्र हम लोग उनकी गिरफ्तारी। बढ़ते अगली खबर की ओर, मुंबई में भी अतीक अहमद की हत्या की चर्चा जोरों पर है, जहां पर विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने अतीक अहमद के हत्या के विपक्ष पर आरोप लगाया है। रविंद्र द्विवेदी का कहना है कि ये सब विपक्ष की साजिश है ताकि योगी सरकार के ऊपर धब्बा लगे। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू सेवा संघ के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं और वहीं पर उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। तो वहीं अब मुंबई में भी अतीक अहमद की हत्या की चर्चा जोरों शोरों पर है, जहां पर विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र
द्विवेदी ने अतीक अहमद के हत्या को विपक्ष पर आरोप लगाया है। रविंद्र द्विवेदी का दरअसल कहना है कि ये सब विपक्ष की साजिश है ताकि योगी सरकार के ऊपर धब्बा लगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल आपको बताते चले कि विश्व हिंदू सेवा संघ के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं और वहीं पर उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। योगी जी की उस महाराज जी को बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई और जो कल घटना घटी है वो बहुत ही बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि इस साजिश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हैं, जिन लोगों ने भगवान राम का नाम बदनाम किया है, उन्होंने हत्या करने के बाद जिस तरीके से राम के नारे लगाए हैं, ये हिंदू सनातन धर्म बदनाम करने के लिए किया गया एक षड्यंत्र है। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश पूरे देश के लोगों के सामने रख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।